जय हिंद, जय बिहार स्वीकार कीजिए। मेरा नमस्कार, मेरा नाम है राजेश रॉय और आप देख रहे हैं अपने चैनल सत्यमेव जयते। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि अध्याय 1 है। ऐसा कोई परीक्षा नहीं है, चाहे बोर्ड की परीक्षा में हो या फिर किसी की जॉब की तैयारी कर रहे हो, जिसमें ये क्लास 9 की भूगोल का प्रश्न नहीं पूछा गया हो। आइए समय को बिना गंवाते हुए चलते हैं, क्योंकि समय बहुत ही मूल्यवान होता है, अपने प्रश्न की तरफ। इस वीडियो में आपको एक चैप्टर नंबर 1 यानी कि इसका नाम है आकार और स्थिति, इनसे जितना भी MCQ हो सकता है मैंने सबको रखा है। इनसे बाहर हो सकता है क्वेश्चन ना पूछे। आप देखे होंगे, देखिए जब क्वेश्चन बनाएंगे लगेगा आपको कि ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन ऐसा लगेगा आपको। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पहला ही क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने, देखिएगा कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो आपको पता है दोस्त, कर्क रेखा 8 राज्य से गुजरती है। और इसका जो होता है मित्र पर गमछाझर, मित्र पर गमछाझर इसका ट्रिक होता है, यानी कि महर्षि हो गया मिजोरम, तुरस हो गया त्रिपुरा। इस प्रकार से मित्र पर गमछाझर आप जानते होंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपको, तो उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा क्या हो जाएगा दोस्त, उड़ीसा हो जाएगा। यानी कि कर्क रेखा जो है किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो राजस्थान से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है और त्रिपुरा से गुजरती है। यहाँ सवाल कह रहा था कि नहीं गुजरती है, तो जब नहीं की बात करेगा तो ऑप्शन जाएगा सी के साथ, यानी कि उड़ीसा चल जाएगा इसका आंसर। आइए हम अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो आपको पता है, ये जो है आप देख पाएंगे यहाँ पे ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ से लेके यहाँ। आप जानते हैं सबसे ऊपर क्या होता है, तो उत्तर होता है भाई। ये आपका पूरब हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया। तो आप यहाँ पूर्वी पूछा है, तब ध्यान से यहाँ अगर ध्यान रखेंगे यहाँ पे इस जगह, तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे पूर्वी दिशांतर पूछा था, अर्थात ऑप्शन नंबर कहाँ चल जाएगा, तो ए के साथ लॉक हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। यानी कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है, इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं, आप मैप के साथ पढ़ते रहिए। उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। ध्यान रखिएगा दोस्त, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। इसमें जो है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब नेपाल हो जाएगा। क्योंकि चीन भी नहीं होगा, भूटान भी नहीं होगा, म्यांमार भी नहीं होगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेपाल आपका। आइए अगले प्रश्न की ओर चले, तो हम लोग कह रहा है कि ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्र में जाएंगे। मतलब यानी कि गर्मी का समय हो और कवरत्ती अगर जाना चाहेंगे हम, तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जहां हम जाना चाहेंगे। इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्त, हो जाएगा लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा, क्योंकि लक्षद्वीप में इस समय क्या होगा, तो हल्का हल्का ठंडा रहता है और ठंडक किनको गर्मी में पसंद नहीं होता है, तो ये लक्षद्वीप जाना चाहेंगे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे अथवा के रूप में भी दिया गया है कि मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। ध्यान रखिएगा फिर से एक बार, नहीं लगती है, नहीं लगती है। आप बताएं वह कौन सा देश है, अथवा इसमें से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, इसका सही जवाब जो हो जाएगा, ये जगह ताजिकिस्तान। क्या हो जाएगा दोस्त, ताजिकिस्तान। क्योंकि आपको पता है भूटान, बांग्लादेश और नेपाल, ये तीनों देश ऐसा देश है जिसकी सीमा भारत के साथ लगती है, जबकि हम बात करेंगे ताजिकिस्तान की, इनकी सीमा नहीं लगती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न बोल रहा है भारत किस गोलार्ध में स्थित है। VVI क्वेश्चन है, आप देखे होंगे कई बार एग्जाम में, चाहे बोर्ड एग्जाम की बात कर लें हम लोग या किसी भी एग्जाम की बात करेंगे, वहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। आइए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो उत्तरी गोलार्ध। क्या हो जाएगा दोस्त, तो उत्तरी गोलार्ध का सही जवाब हो जाएगा। तो हम लॉक करते हैं उत्तरी गोलार्ध को, यानी कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित देश है। और चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला बोल रहा है भारत की मानक याम्योत्तर कितने डिग्री को माना गया है। तो भारत की मानक याम्योत्तर जो है
ध्यान रखिएगा दोस्त, BBI क्वेश्चन है कि 82 डिग्री 32 मिनट पूर्व को माना गया है। कितना को? 82 डिग्री 32 मिनट पूर्व को भारत का यह उत्तर माना गया है। अगला बोल रहा है भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? ध्यान रखिएगा दोस्त, इसका सही जवाब जो हो जाएगा 32.8 लाख किलो वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन ये भी है, कौन सा देश भारत क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ जो है रूस भी बड़ा है, ब्राज़ील भी बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया भी बड़ा है, लेकिन इसका सही जवाब क्या है? श्रीलंका जो है, श्रीलंका इससे बड़ा देश नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा भारत जो है अपने आप में 7वां स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है? मैंने कुछ देर पहले ही आपको कहा था कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्य से गुजरती है। मित्र पर गमछा झाड़, उसमें देख लीजिए आप, बिहार एक ऐसा राज्य है, बिहार एक ऐसा राज्य है जिससे जो है कर्क रेखा से माफ़ कीजिएगा दोस्त, इसका सही जवाब जो हो जाएगा किस राज्य से गुजरती है, इसका झारखंड जो है सही जवाब है। झारखंड क्या है? सही जवाब है। मित्र पर गमछा झाड़, झाड़ मतलब झारखंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 2.4%। यानी कि हमारा भारत जो है, भारत का क्षेत्रफल जो है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% हिस्सा अपने पास रखता है। अगला प्रश्न कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि भारतीय मानक समय फर्स्ट GMT या यूनिवर्सल टाइम से कितने घंटे आगे या पीछे? ध्यान रखिएगा, जब भी इस प्रकार क्वेश्चन होगा आप कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट 5.5 घंटा आगे मारेंगे, 5.5 घंटा आगे मारेंगे आप, 5.5 घंटा आगे मारेंगे आप। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य? BBI क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए हमेशा, यदि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप। तो भारत में की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, ध्यान रखिएगा दोस्त, इसका सही जवाब गुजरात होगा। क्या होगा? गुजरात में जो है सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। मैंने पढ़ाई दिया बोला क्वेश्चन को। अगला देखिए, कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप देशों की गिनती में नहीं आती है? ध्यान रखिएगा, कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप देशों की गिनती में नहीं आती है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो चीन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? चीन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मैंने कुछ देर पहले ही बताया था, सबको पता है, इसका अनुसार 7वां हो जाएगा, सब जानता है कि नहीं है। अगला, वर्तमान स्थिति के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो वर्तमान स्थिति के अनुसार कौन सा कथन सही? ध्यान रखिएगा दोस्त, भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, भारतीय भूखंड एशिया और महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में बहुत अच्छा को डाउट होता है, लेकिन ध्यान से बता दूं आपको जानकारी के लिए, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? तो ये आपका है पूर्व तथा पश्चिम के मध्य में, एक बार मैं चाहूँगा प्लीज़ सभी दोस्तों से, माँ सरस्वती के लिए, किसके लिए? मेरे लिए नहीं, अपने माँ सरस्वती के लिए एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। माँ सरस्वती आप पर विद्या बरसाएंगे, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी माता सरस्वती के नाम पे ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं हो जो कि सब्सक्राइब नहीं किया होगा माँ सरस्वती के नाम पे, सब्सक्राइब कर दीजिए माता सरस्वती के नाम पे। अगला बोल रहा है, भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ध्यान रखिएगा, 3 तरफ की बात कर रहा है। भारत का कौन सा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ? किससे? बांग्लादेश से घिरा हुआ। इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्त, वो जगह त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश के 3 तरफ से घिरा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अच्छा, अब हम बात करते हैं फैक्ट की। किसकी बात करेंगे? तो फैक्ट आपने क्या देखा अभी? MCQ देखा। अब देखिए आप यहाँ से आपको फैक्ट क्लियर होगा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण, इतना महत्वपूर्ण है कि आपको हम बता नहीं सकते हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए
क्या बोल रहा है, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, भारत की स्थल सीमा रेखा कितनी है। तो भारत की स्थल सीमा रेखा की बात करेंगे हम लोग, ये आपका 15,200 किलोमीटर है। कितना है दोस्त, तो 15,200 किलोमीटर। दोस्त मैं बता दूं आपको, ये क्लास 9 का भूगोल का जो है, जिसको आप ज्योग्राफी कहते हैं, चैप्टर नंबर 1, उसकी MCQ प्लस फैक्ट में आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पे। अगला बोला, कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। जैसे मान लीजिए भारत है यहाँ पे, ये जो बोल रहा है 2 भाग जो होता है, इसको कौन रेखा बांटने का काम कर, ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो कर्क रेखा। कौन सा, कर्क। भारत को जो है 2 बराबर भागों में, लगभग दो पूर्णतः 2 नहीं, लगभग की बात कर रहा है यहाँ पे, लगभग 2 बराबर भागों में कर्क रेखा ही बांटती है। हालांकि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। ध्यान रखिएगा, आपको मैंने पढ़ा था ना कि भारत में जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कौन सी रेखा, तो कर्क रेखा। मित्र पर गमछा झाड़। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की याम्योत्तर दिशांतर रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। ध्यान रखिएगा, जब भी इस प्रश्न की बात आएगी तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मिर्ज़ापुर, वहाँ से गुजरती है, यानी कि 82 डिग्री वहाँ से ही गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के दक्षिणतम तटीय भाग को क्या कहते हैं। तो भारत के दक्षिणतम तटीय भाग को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कोरोमंडल। क्या बोलते हैं दोस्त, कोरोमंडल कहते हैं। अगला बोल रहा है, भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का क्या नाम है। तो भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का जो नाम है दोस्त, वो है इंदिरा बिंदु। क्या नाम है, इंदिरा बिंदु नाम है। अगला कह रहा है कि इंदिरा बिंदु किस वर्ष सुनामी में जलमग्न हो गया। तो आपको पता है इंदिरा बिंदु अब नहीं है, क्योंकि वो जलमग्न हो चुका है। कब हुआ था, तो 2004 में। कब हुआ था दोस्त, 2004 में हुआ था। अगला प्रश्न बोल रहा है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा की सीमाएँ किस देश को छूती है। ध्यान रखिएगा, जब भी बात करेगा पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा की सीमाएँ किस देश को छूती है, इसका सही जवाब बांग्लादेश होगा। क्या होगा दोस्त, बांग्लादेश हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला बोल रहा है आपसे कि बताइए, बोल रहा है कि सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी कितनी कम हो गई है। ध्यान रखिएगा, 7,000 किलोमीटर। कितना दूरी, तो 7,000 किलोमीटर। 7,000 किलोमीटर जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। अगला बोल रहा है फिर से, अगला बोल रहा है आपसे कि फ्रांस, ब्राज़ील, ईरान, पुर्तगाल में कौन सा भारत से सबसे बड़ा देश है। ध्यान रखिएगा, एक ब्राज़ील इसमें बड़ा देश है, जो कि भारत का 7वां विश्व का बड़ा देश है, और उनसे आगे कौन है, तो ब्राज़ील ही आगे है। और इसलिए इसका सही जवाब क्या, जो कि आपको पता है, ब्राज़ील। सांपों का शहर, सांपों का देश। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि सांपों का देश जो है ब्राज़ील को कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी में स्थित कौन सा द्वीप समूह है। ध्यान रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दोस्त समाप्त होने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, माँ सरस्वती के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको विद्या भरपूर देगी माँ सरस्वती। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा, माता सरस्वती के लिए आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला वीडियो आपका चैप्टर नंबर 1 था, अगला आपका चैप्टर नंबर 2 आने वाली है। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, माँ सरस्वती के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मुझे दीजिए विदा, मिलते हैं अगले ही वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।